विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल मैं आज बात करने वाली हूं नाम की। जैसे मैंने अभी अपने इंट्रोडक्शन में कहा, मेरा नाम गरिमा है, तो इसी दरअसल नाम की बात करने वाली हूं जिसके बारे में 450 बरस पहले मशहूर नाटककार विलियम शेक्सपियर कह गए 1599 में। व्हाट्स इन अ नेम? नाम में क्या रखा है? 450 साल पहले विलियम शेक्सपियर को नहीं पता था कि दरअसल राजनीति आगे आने वाले वक्त की जो होगी उसमें सब कुछ नाम में रखा होगा। काम हो या नहीं हो ये बिल्कुल अलग मसला है। और दरअसल ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि मनरेगा का नाम बदल दिया गया है। और दरअसल मनरेगा बहुत कोई ऐसी चीज नहीं है इस देश में जिसको लोग जानते पहचानते नहीं हो। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून जो 2005 में, अब से 20 साल पहले मनमोहन सरकार लेकर आई बड़े गाजे बाजे के साथ, और बड़े जोर शोर से इस कानून को अमली जामा पहनाया गया। देश में पहली बार ऐसा हुआ कि जो ग्रामीण परिवार थे, गरीब थे, गुरबा थे, किसान थे, जिनके पास खेती बाड़ी नहीं थी, खेत नहीं थे, उन्हें देश में पहली बार साल भर में 100 दिन गारंटी मिली रोजगार की। और सरकार बाध्य हो गई। गवर्नमेंट वॉज बाउंड टू प्रोवाइड 100 days एम्प्लॉयमेंट टू दोज पीपल। और दरअसल कोविड जिस समय इस देश में आया 2021 में, तो यही मनरेगा लाइफलाइन बनती हुई दिखाई दी गांव के गरीब लोगों की, क्योंकि सरकार बाध्य थी कि इतने दिन रोजगार कम से कम देना पड़ेगा। जो वेजेस निर्धारित हैं, जो मजदूरी निर्धारित है, वो देनी पड़ेगी। हालांकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, लेकिन सरकार तय करती है और देने के लिए बाध्य है। और दरअसल इस पर पॉलिटिक्स भी खूब हुई, क्योंकि ये यूपीए सरकार की एक बड़ी क्रांतिकारी योजना मानी गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2009 और 2009 से 2014 मोदी सरकार आने से पहले। अब दरअसल जिस समय मोदी सरकार बनी 2014 में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी मनरेगा को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया था। आज तक वो बयान कभी भी सोशल मीडिया पर सरफेस में तैरने लगता है। हूबहू आपके सामने पढ़ देती हूं। ये 27 फरवरी 2015 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान है संसद में, देश की पार्लियामेंट में। मनरेगा का मखौल बनाया प्रधानमंत्री ने कि दरअसल ये मनरेगा मैं कभी बंद नहीं करूंगा, यह गलती मैं कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मनरेगा कांग्रेस की विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल बाद भी आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा, वो जिन्हें मजदूरी का पैसा दे रही थी सरकार। आजादी के 60 साल बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा, ये आपकी विफलताओं का स्मारक है। मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा, दुनिया को बताऊंगा ये गड्ढे जो तुम खोद रहे हो ये 60 साल के पापों का परिणाम है। संसद में ऑन रिकॉर्ड ये प्रधानमंत्री ने कहा। इसलिए मेरी राजनीतिक सूझबूझ पर आप शक मत कीजिए। मनरेगा रहेगा, आन बान शान के साथ रहेगा और गाजे बाजे के साथ दुनिया में बताया जाएगा। अब यहां तक तो ठीक है कि भाई कांग्रेस ने एक कानून लागू किया, दूसरी सरकार बदली, तो आलोचनाओं का, स्वस्थ आलोचना का लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में अधिकार है। यहां तक तो ठीक है। अब लेकिन जो कमाल की बात आपको मैं बताने वाली हूं यह है कि जितना कांग्रेस के समय पर इस योजना का बजट था, भाई अगर ये असफलताओं का स्मारक था तो जिस हाल में चल रहा था उस हाल में चलने दिया जाता। भाई जब आप कह रहे थे कि इसे जीवित रखा जाएगा, लेकिन कमाल यह हुआ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में इस योजना का बजट था 12,000 करोड़ से शुरू हुआ था, 33,000 करोड़ पर 2014 में छोड़ा था यूपीए सरकार ने। यह मैक्सिमम बजट था 33,000 करोड़। और पिछले 10 सालों में, बल्कि 11 सालों में टू बी मोर प्रिसाइज, 2014 से 2025 तक इसी योजना का, जो सफलताओं का स्मारक था, पाप था कांग्रेस का, उसी योजना में आपने बजट बढ़ाकर 33,000 करोड़ से कर दिया 86,000 करोड़। 160% बजट बढ़ा दिया गया इस योजना का। अब ऐसे में आज जो नया बखेड़ा है, जो नया बवाल है, जो नया फसाद है, वो शुरू हो गया नाम पर।
और बहुत सारे नाम बदले गए हैं पिछले 11 सालों में, और सिर्फ इस सरकार में नहीं, मायावती सरकार में आई थी, मायावती ने बहुत सारे जिलों का नाम बदल दिया था, मेरा अपना जिला उसमें शामिल था। अब दरअसल ये सरकार बहुत सारी और चीजें बदल चुकी है। राजपथ को कर्तव्य पथ कर दिया गया। अभी 2 दिसंबर को पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को सेवा तीर्थ कर दिया गया। अब भाई सवाल ये है कि जो 7 रेसकोर्स रोड है, जो प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है, वो पहले 7 रेसकोर्स रोड हुआ करता था डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय पर यह लोक कल्याण मार्ग हो गया। तो अब मैं आगे ये सवाल भी पूछने वाली हूं कि नाम बदलने से दरअसल लोक कल्याण कितना हुआ। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चला जिस समय कोविड महामारी से ये देश जूझ रहा था 2021 में, उस वक्त 20,000 करोड़ रुपए का एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी चला भारत की राजधानी दिल्ली में, जिसके तहत नई संसद का भी निर्माण हुआ। पैसा लगा उसमें 20,000 करोड़ रुपए। इस सब का भी जिक्र करने वाली हूं, लेकिन बखेड़ा हो गया नाम बदलने पर। कल केंद्र सरकार की कैबिनेट ने फैसला यह लिया कि ये जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून है, इसमें से महात्मा गांधी हटा दिया जाए और महात्मा गांधी की जगह पूज्य बापू जोड़ दिया जाए। और जो 100 दिन काम की गारंटी के मिलते हैं, वो बढ़ाकर कर दिया जाए 125 दिन। अब नया बखेड़ा इस पर क्या हुआ? प्रियंका गांधी कह रही है इसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, सारे दस्तावेजों में नाम बदलना पड़ेगा। महात्मा गांधी का नाम था, दिक्कत क्या थी? जयराम रमेश कह रहे हैं ये पंडित नेहरू से तो नफरत करते ही हैं, महात्मा गांधी से भी नफरत करते हुए दिखाई देते हैं। ये 2005 से कानून लागू है देश में, अब ये पूज्य बापू रोजगार गारंटी योजना रख रहे हैं, तो महात्मा गांधी नाम में क्या खराबी है? वो इस तरफ पॉलिटिक्स को ले जाना चाहते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, वो कह रही है तो हताशा की वजह से फैसला लेते हैं, लोगों का ध्यान भटकाते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान संसद में वंदे मातरम पर बांट देते हैं। लोगों को पता है कि व्हाट्सएप हिस्ट्री क्या है, रियल हिस्ट्री क्या है, ये प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने दरअसल बहुत सारी योजनाओं का फर्रा एक सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। वो कह रही है कि 11 साल यूपीए की स्कीमों का नाम बदलकर अपना ठप्पा लगाते हैं और पब्लिसिटी करते हैं। ये दरअसल काम है इनका। ये लत बड़ी पुरानी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं। और वो फर्रा जो उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, एलपीजी के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम ऑलरेडी थी, इन्होंने बदलकर पहल कर दिया। बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स को जनधन अकाउंट कर दिया। निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत मिशन कर दिया। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन को दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया। प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम थी एक, उसे प्रधानमंत्री फेलोशिप स्कीम कर दिया। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को भारत नेट कर दिया। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को मेक इन इंडिया कर दिया। और दरअसल ये दुनिया भर की स्कीम सुप्रिया श्रीनेत गिनवा रही है कि सारी यूपीए के समय पर चलती थी, ये नाम बदल देते हैं, अपना ठप्पा चिपका देते हैं। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्रोग्राम हमने शुरू किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन्होंने कर दिया। जन औषधि स्कीम हमारी थी, इन्होंने प्रधानमंत्री जन औषधि स्कीम कर दिया। हम बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देते थे, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ले आए, फिर उसकी सब्सिडी भी बंद कर दी, लोगों के सिलेंडर खाली पड़े हुए हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारा था, ये स्किल इंडिया ले आए। आज तक कितने लोगों को स्किल इंडिया के तहत नौकरी मिली, ये बता दें। तो दरअसल अब इस पर सागरिका घोष ये कह रही हैं कि दरअसल ये नाम महात्मा दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। पश्चिम बंगाल में चुनाव भी है, इस पॉलिटिक्स को भी थोड़ा समझिए। वेस्ट बंगाल में चुनाव है अगले साल 3 महीने बाद। सागरिका घोष ममता बनर्जी की सांसद राज्यसभा की, वो ये कह रही है रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा नाम दिया था। ये महात्मा हटाकर इस योजना से अपमान कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर का, सागरिका घोष कह रही हैं। और वो साथ साथ ये भी कह रही हैं कि 52,000 करोड़ रुपए मनरेगा का बंगाल का केंद्र पर बकाया है। तो नौटंकी कर रहे हैं दरअसल ये कि 100 दिन को बढ़ाकर 125 दिन का कानून बना देंगे, पैसा देते नहीं राज्यों को। तो थोड़ा सा एक रिसर्च में आपके सामने रख देती हूं। अगर नीयत साफ है, पाक है, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन कानून क्या कहता है? सेक्शन 3 का क्लॉज 1 ये इस कानून का ये कहता है कि हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन से कम रोजगार देना
कानूनन अपराध होगा। 100 दिनों से कम का नियम नहीं है। कितना दे पाए हैं? सरकार की ही दरअसल एक कमेटी है जिसने अभी रिपोर्ट दी 2024-25 में कितनी औसतन मजदूरी हम दे पाए। 50 दिन, सिर्फ 50 दिन। और पिछले साल जिन परिवारों ने 100 दिन का रोजगार हासिल किया था वो परिवार थे 40.70, 40,70,000 परिवार थे पिछले साल। और इस बार ये घटकर रह गया 6,74,000, 40,70,000 से घटकर रह गया 6,74,000 जिन्हें 100 दिन की मजदूरी मिल पाई। बाकी सब यूं ही रुंगे में चल रहे हैं। तो सिर्फ नाम बदलने पर फोकस है और काम। भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं वो नामदार हैं, हम कामदार हैं। तो ये 50 दिन की मजदूरी मिल पाई और 50 दिन बेचारे मजदूर गरीब गुरबा इस देश के कानून होने के बावजूद खाली हाथ रह गए। इसी पर आज चर्चा करूंगी। कुछ बयान सुनिए, क्योंकि यहां पर गोडसे भी आ गए हैं, महात्मा गांधी से नफरत भी आ गई है। और वो प्रमोद तिवारी ये भी कह रहे हैं कि पूज्य बापू तो बहुत है इस देश में, आसाराम बापू भी हैं, मोरारजी बापू भी हैं, मोरारी बापू भी हैं। चरण भी छूने जाते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसाराम बापू के। तो कैसे पता लगेगा लोगों को ये पूज्य बापू महात्मा गांधी हैं कि नहीं? यहां भी पॉलिटिक्स शिफ्ट हो रही है। सुनिए जरा। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को क्यों महात्मा गांधी से इतना नफरत है, घृणा है और गोडसे से प्यार है। अब उन्होंने इसका जो नामकरण बदला है बापू। अब बापू तो कई लोग संत हैं, वो अपने आप को बापू कहते हैं। मैं नाम नहीं लेता किसी का, लेकिन कहते हैं। तो महात्मा गांधी का नाम नहीं हटाना चाहिए था। अगर बापू नाम जोड़ना ही था तो बापू महात्मा गांधी मनरेगा होती। कि आप मनरेगा का काम करो तब भी वो बोलते हैं, ना करो तब भी वो बोलते हैं, जनता को फायदा हो तब भी उसके खिलाफ बोलते हैं। इसलिए उनकी तरफ तवज्जो देने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही सकारात्मक बदलाव मोदी जी की सरकार ने किए हैं। इससे ग्राम विकास में और ग्रामीण रोजगार निर्मित में बहुत फायदा होगा। तो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, बड़े प्यारे भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। वो कह रहे हैं ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, ये तो दरअसल रोजगार सृजन कर रहे हैं हम ग्रामीण इलाकों में। लेकिन आंकड़े इसकी पुष्टि करते ही नहीं। उन्हीं की कमेटी की रिपोर्ट जो मैंने अभी आपके सामने सरफेस पर रखी। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। मनरेगा से महात्मा गांधी हटाएंगे और योजना को अपना बताएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, योजनाओं का बदलते रहेंगे नाम, पर उससे बड़ा सवाल ये कितनों को दे पाएंगे काम। और बीजेपी से मेरे साथ द मोस्ट हम्बल, द मोस्ट लर्नेड, पढ़े लिखे प्रवक्ता गुरु प्रकाश जुड़ गए हैं। पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, लॉ यूनिवर्सिटी में प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ अतुल लोंडे पाटिल जुड़ रहे हैं, वो भी उतने ही लर्नेड पढ़े लिखे प्रवक्ता है, आंकड़ों के साथ बैठते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मोहम्मद तौसीफ और रहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के। उत्तर प्रदेश की रिप्रेजेंटेशन के लिए रोहित अग्रवाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी के, राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी की पार्टी। और वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला भी इस डिबेट में मेरे साथ शिरकत कर रहे हैं।